हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद खान आज आप लोगों के बीच में क्लास 9th के काव्य खंड से अध्याय नंबर 2 से, जिसका शीर्षक है पदावली और इसकी कवित्री है मीराबाई। इस शीर्षक से हम इनके जीवन परिचय के विषय में चर्चा करेंगे, इनके जन्म स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। ये किनकी पुत्री थी, इनकी माता का क्या नाम था, और इसके साथ साथ ये किनकी पौत्री थी तथा किनकी परपौत्री थी। प्रवृत्ति इनका कैसा था, पालन पोषण इनका कहाँ हुआ, उपासका ये किसकी थी, और इनके आइडियल, इनके आदर्श यानी इनके गुरु कौन थे, किसको ये अपना गुरु बनाई थी। साथ में इनका विवाह किस सन में और किसके साथ हुआ था। फिर इनका निधन देखेंगे कब हुआ, और तत्पश्चात हम उनके भाषा शैली और कृतियों पर विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी सूचना हम देना चाहेंगे। आप लोग ये देख करके कुछ हैरत में पड़ोगे, मुझे पता है कि सर जी ये मीरा जी के जीवन परिचय दोबारा क्यों समझा रहे हैं। तो जिसका कारण यह है, एक बार तो हम इसको बता करके अपलोड कर भी चुके थे साइट पे, यूट्यूब के साइट पे हम डाल चुके थे, स्कूल वाले साइट पर, और 2-1 दिन था भी, बच्चों ने उसको शो भी किया, देखा भी, पढ़ा भी। लेकिन 24 से 36 घंटे बाद जब उसको दोबारा देखा गया तो फाइल से वो वीडियो ही डिलीट हो चुका। तो इसलिए अब ये दोबारा ये फिर से हमें परिश्रम करना पड़ रहा है इसी टॉपिक पे, इन्हीं के बारे में एक बार फिर से हमको अपलोड करना पड़ रहा है, ताकि जो छात्र व छात्राएं नहीं देख सके थे वो पूर्ण रूप से देख लें और इनका कारण भी जान लें कि क्यों लोड किया गया दोबारा। तो वीडियो डिलीट हो जाने के लगभग 30 वीडियो डिलीट किया गया था। पता नहीं किसके गलती से हो गया, किसके छेड़खानी से हो गया, ये पता नहीं चला। लेकिन फिर हाल चलिए, निरंतर परिश्रम करना हम लोगों का कर्म है, तो हम लोग करते रहेंगे। परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। तो इसमें जब हम नहीं घबराते हैं तो आप लोग भी नहीं संकोच, घबराइएगा मत। तो आइए चलते हैं काव्य खंड के अध्याय नंबर 2 पदावली से। मीराबाई जिनके कवित्री हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। आप लोगों को सर्वप्रथम हम जो दर्शाएंगे, जो पहली हेडिंग हम दर्शा रहे हैं, यहाँ आप लोगों के सामने लिखा है जीवन परिचय। जीवन परिचय का मतलब होता है कि इनके जीवन से हम परिचय कराएंगे आप लोगों को, कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तथा अपने जीवन काल में इन्होंने किस तरह से कार्य किया, क्या किया, किसके भक्त थी, भाषा कैसी थी उनकी कीर्तियां क्या थी। तमाम चीज़ों का लेखा जोखा जब सामने रख दिया जाता है तो वही उनका जीवन परिचय कहलाता है। तो बच्चों जान लीजिए कि इनके जीवन परिचय में इनका जन्म देखा जाए, ये जो पहला आपका सन दिया गया है, दर्शाया गया है, ये है इनका जन्म। ये जन्म का सन है 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये जो यहाँ 1546 ईस्वी दिया है, ये इनका मृत्यु सन है, यानी 1546 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अर्थात कह लिया जाए ये भगवान श्री कृष्ण की उपासका मीराबाई 1546 ईस्वी में पंचतत्वों में विलीन हो गई। तो अब हमने जन्म के बारे में बताया, मृत्यु के बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था, चौकड़ी नामक ग्राम में। राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में मीराबाई का जन्म हुआ था। अब इसको वाक्य अगर शुद्ध बनाया जाए तो कह लिया जाए कि मीराबाई का जन्म शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि मीराबाई का जन्म सन 1546 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था।
ये वाक्य बनेगा। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह था तथा माता का नाम कुसुम कुंवर। ये किनकी पुत्री थी? राव रतन सिंह की पुत्री थी और इनकी माता कौन थी? कुसुम कुंवर। पौत्री यानी पोती जिसको कहते हैं, ये पौत्री थी राव दादू जी की, और परपौत्री परदादा के उस पे पौत्री जो होते हैं तो ये थी राव जोधा जी। तो ये राव दादू जी की ये पौत्री थी और राव जोधा जी की ये परपौत्री थी। अब इनका एक बात और बता दें कि बचपन से ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इनके अलावा इनके पास ना कोई भाई थे ना बहन थे। ये राव रतन सिंह की इकलौती संतान थी और बचपन में ही जब इनके माता पिता का निधन हो गया तो इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? राव दूदा के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ। किनका? मीराबाई का। जब माता पिता का निधन हो गया तो राव दूदा जी की ये पौत्री थी तो उन्हीं के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ। अब चूंकि इनका स्वभाव का कैसा बना? इनका स्वभाव धार्मिक हो गया था। धार्मिक स्वभाव की ये महिला हो गई थी। क्यों? क्योंकि राव दूदा जी जो थे ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। इसलिए उन्हीं के यहाँ पालन पोषण होने के नाते इनका भी स्वभाव धार्मिक हो गया था और ये श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की उपासका हो गई थी। इनको श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली थी। हमेशा उनकी यादों में विलीन रहती थी, उनकी ही राह देखती थी। तमाम ऐसे पदावली में आप लोगों को मिलेगा जिन्होंने ये रचना की है कि तमाम ऐसे पदावली होते हैं जैसे बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ऐ नंद के लाल श्री कृष्ण जी मेरे आंखों में बस जाओ। इसका अर्थ ये होता है। तो फिलहाल इसको आगे तो पढ़ाया ही जाएगा, अभी तो हम जीवन परिचय की तरफ चल रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण की उपासका थी, परंतु ये श्री कृष्ण को अपना पति मानती तो थी, लेकिन इनकी जब ये शादी योग्य हो गई तो इनके दादाजी ने इनका विवाह कहाँ किया? चित्तौड़ के महाराजा, राजघराने में इनका विवाह हुआ था। चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा, उस समय चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह करा दिया गया। किनका? मीरा जी का। अब चूंकि मीरा जी को धन दौलत राजपाट से कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था, इसलिए वहां शादी के पश्चात भी ये क्या करती थी? भक्ति में लगी रहती थी, कृष्ण की यादों में, उनके वियोग में लगी रहती थी। यह बात उनके घर वालों को बहुत बुरा लगता था। फिर ये इन्होंने अपना गुरु जिनको बनाया वो थे संत कबीर रैदास। संत कबीर रैदास एक साधु थे, महात्मा थे। इस प्रकार से ये धार्मिक स्वभाव होने के नाते, इनके गुरु एक महात्मा होने के नाते, कुल मिला जुला करके कृष्ण के भक्त होने के नाते ये हमेशा साधुओं की संगत में उठना बैठना पसंद करती थी। इनको राजघराने से कोई मतलब नहीं था, राजसी उससे कोई संबंध नहीं था। ये ज्यादातर भक्ति में व्यस्त रहती थी और साधुओं की संगत में उठना बैठना पसंद करती थी। और यही कारण था कि कुंवर भोजराज को ये बहुत बुरा लगा था। आता है, कहा जाता है कि एक बार उनको विष दे दिया गया था। इतना गुस्सा आया, क्रोध में आ गए इनके घर वाले कि एक बार इनको विष दे दिया गया कि ये नहीं रहेगी, मर जाएगी, तो कम से कम ये तो छूट जाएगा अपने बदनामी के डर से कि ये साधुओं संगत के उसमें बैठ रही है, एक राजसी घराने में की महिला होकर के, तो विष दे दिया गया। लेकिन मीराबाई ने कृष्ण का नाम लेकर के उसको पूर्ण भक्ति से उसको पी लिया। वो विष भी कृष्ण की कृपा से उनके लिए अमृत बन गया, अमृत का काम कर गया। वो उसको पीने के बाद भी वो नहीं मरी।
तो इस तरीके से पूर्ण रूप से वो कृष्ण की उपासका बन गई थी। और कुछ विवाह के कुछ समय पश्चात इनके जो पति कुंवर भोजराज थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनका मन तो इन सब में लगता नहीं था, राजकाज में। वो भक्ति में ही व्यस्त रहती थी। वो जब हम चाहती थी कि हम एकदम भक्ति में ही अपना पूरा जीवन बिताएं, कृष्ण की यादों में बिताएं। तो इस प्रकार जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करती हैं कि चित्तौड़ छोड़ करके कहाँ चली जाती हैं? वृंदावन चली जाती हैं। साधुओं संगत के साथ में उठना बैठना, भक्ति में बिजी होना, ये इनका काम हो जाता है। अपना समझ लीजिए एक तरीके से ये व्यवसाय बना लेती हैं। और वृंदावन आने के बाद एक साधुओं की संगत में रहने के बाद और जब तक उनकी जिंदगी रही, अपने उम्र भर कृष्ण की भक्ति में लगी रही। और अंत में कुल मिला जुला करके वो 1546 ईस्वी में ये इनका निधन हो गया। अर्थात मीराबाई 1546 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गई। इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था, ज़्यादातर ये राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया और राजस्थानी के साथ साथ मिश्रित यानी ब्रज भाषा। वृंदावन जाने के बाद तो इस प्रकार से राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों का मिक्स प्रयोग इन्होंने किया। इनकी जो शैली थी बहुत ही मुक्तक और भावपूर्ण शैली थी। और इनकी कीर्तियाँ बताएंगे हम। बहुत कीर्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन हमने कुछ प्रसिद्ध जो कीर्तियाँ हैं उसके बारे में लिखा है कि कीर्तियाँ जैसे नरसिंह जी का मायरा, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अक्सर 10 के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी आता एग्जाम में। मीराबाई की मल्हार, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और गरबा गीत, ये भी प्रसिद्ध है। तथा मीरा की पदावली आप हर क्लासों में पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हमने आदि लिख दिया है, यानी और तमाम सी ऐसी इनकी पदावलियाँ हैं जिनके द्वारा इन्होंने इनकी रचना की थी, लेकिन 60 में हम यहाँ दर्शाए हैं। तो कहने का मतलब हमने यहाँ इनके जीवन परिचय के बारे में, मृत्यु से लेकर के, इनका जन्म स्थान से लेकर पिता माता दादाजी हर चीज़ के बारे में हम यहाँ बता दिए हैं। अब इसी के साथ हम अपने आज के इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे तो इन्हीं के जीवन परिचय का होमवर्क के रूप में आप लोगों के सामने फिर हम यहाँ उपस्थित होंगे, टिक करवाएंगे और बताएंगे कैसे लिखना है, कहाँ से क्या लिखना है। तब तक एक बार इसका अध्ययन कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो बंद कर दिया रहा है। धन्यवाद।